कर रहा है। मुझे लगता है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी। सारा देश एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करता रहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। 30 करोड़ देश की जनता को शर्मसार कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री को त्याग पत्र तुरंत दे देना चाहिए। हमें पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। पीओके में कहां फंसे हुए हैं? पीओके आप क्या रट लगा रखे हैं? अगर पाकिस्तान जाओगे ना, लाहौर इस्लामाबाद, तो तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारा कब्जा है वहाँ। तो मीडिया की हाइप थी। मैं वही तो बताना चाहता हूँ, जितनी थूथू इस मीडिया ने कराई है ना, नेशनल मीडिया ने, हिंदुस्तान की देश विदेश में। पाकिस्तान से एक चीज सीखनी चाहिए, बार बोलता हूँ, वो है देशभक्ति। पाकिस्तान गद्दार पैदा नहीं करता। पहली बार है सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने बयानिए में नॉकआउट कर दिया भारत को। पाकिस्तान के लाहौर पर जैसे और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करा देंगे। हम लोग जश्न मना रहे हैं कि हम लोग की फतेह हुई, जीत हुई। 3-4 दिन में ही युद्ध का जो संकट था वो टल गया। लेकिन सच्ची बात है, पाकिस्तान की जो से भगवान ही कोई विशेष लीला करें। जी हाँ, काफ़ी ये चौंकाने वाला, एक तरीके से हलचल मचाने वाला उनका बयान रहा सीडीएस साहब का, अनिल चौहान साहब का। साल उन्होंने इसको पढ़ा, अगर वो मीडिया पर और थोड़ा पढ़ लिए होते चौहान साहब तो शायद इस तरीके से बात नहीं करते। आप देखिए उनको गंभीरता से वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा विमान हुआ। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो दुनिया भर के बाकी देश उस पर नजर गड़ाए रहते हैं, ये देखने के लिए कि अत्याधुनिक हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, किसके इस्तेमाल हुए, किसके कामयाब हुए, किसके फेल रहे। तो ये बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सामने वाला भी जो है वो घास नहीं खाता है, हम भी घास नहीं खाते हैं, तो उसमें नुकसान होते हैं। लेकिन इस नुकसान को इतने दिन तक क्यों दबा के रखा गया, इसको समझिए। ये नुकसान होने के बाद जब आपने कराची पोर्ट उड़ा दिया हो, आपने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया हो, लाहौर को तबाह कर दिया हो। लेकिन कितनी चिंता की बात है और कितनी हैरान करने वाली बात है इस देशी मीडिया के लिए कि सीडीएस ने इसके लिए मंच चुना। विदेशी मीडिया रॉय सकते थे, अर्नब गोस्वामी को बुला सकते थे, उनके साथ तो जेडी बख्शी भी आ जाते, लेकिन उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने दुख इस बात का नहीं कि मैं इस देश में रहता हूं, दुख इस बात का भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का कबाड़ा कर दिया है। दुख इस बात का है कि सीडीएस अनिल चौहान सच क्या बोलते हैं, पूरी भक्त मंडली में आग लग जाती है। इसलिए सदी हुई और सच्ची बात कहनी चाहिए कि आने वाले वक्त में शर्मिंदगी ना हो। ताकत देगी, लेकिन भारत के लिए शर्मसार करने वाली है। इन्होंने बजा रहा है दुनिया भर के वहां पर जो है जश्न मना रहा है। क्या वजह क्या है? हमारा हमला उस पर हुआ है, उसका हमला हमारे पर हुआ है। हमारे विमान गिरे, इस बात की जानकारी आपको सिंगापुर से मिलती है। हिंदुस्तान के अंदर ये जानकारी हमारी सरकार क्यों नहीं देती है? उसको क्या चीजें जो छुपाना पड़ता है? और दूसरा ये मानना, कितने जेट्स गिरे हैं? 5 नहीं, लेकिन कितने? 2-3 लगता है कि ये बाहर शायद अनिल चौहान को नहीं बताना था, और कहीं ना कहीं शायद अनिल चौहान इसमें फंस गए। पसीने आ रहे हैं यार इसी में। अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? हु केयर्स? जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए। हमारे लिए हाथ का मैल है यार, अमीर मुल्क है। भारत और पाकिस्तान की झड़प की सबसे बुरी खबर है ये। दोस्तों जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों आपको याद होगा भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे और भारत को मारेंगे तो दुनिया चीखें सुनेगी और भारत खुद मानेगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है। और वैसे ही हुआ दोस्तों। पाकिस्तान शुरू से बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयार गिराए हैं, लेकिन भारत मान नहीं रहा था। कल भारत के आर्मी चीफ ने जब ये बात कबूल की, उसके बाद भारतीय मीडिया, अवाम और सियासतदान एक कोहराम सा मचा हुआ है भारत में। आइए हम देखेंगे मज़ीद क्या कुछ कहा जा रहा है। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटे के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। जो शब्दावली, भाषा, बोली का इस्तेमाल हो रहा है, और जो हमें जानकारी मिलती है सीडीएस अनिल चौहान हो या डीजीएमओ से या एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से, उसमें तो काफी कुछ दिन रात का अंतर दिखाई देता है। जी हाँ, काफ़ी ये चौंकाने वाला, एक तरीके से हलचल मचाने वाला उनका बयान रहा सीडीएस साहब का, अनिल चौहान साहब का। साल उन्होंने इसको पढ़ा, अगर वो मीडिया पर और थोड़ा पढ़ लिए होते चौहान साहब तो शायद इस तरीके से बात नहीं करते, जिसमें अगर आप गंभीरता से देखें, मैं देख रहा हूँ मेरे जो पूर्व में वक्ता थे उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, पर आप देखिए उनको गंभीरता से वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा विमान देवर। जब उनका उल्लेख कर रहे हैं दूसरे इंटरव्यू में, वो डाउन की कहते हैं कि वो गिराए गए, तो देवर यानी एक से ज्यादा विमान की बात है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा रफाल PL-15 उसका इस्तेमाल हुआ। वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो दुनिया भर के बाकी देश उस पर नजर गड़ाए रहते हैं, ये देखने के लिए कि अत्याधुनिक हथियार कौन से इस्तेमाल हुए, किसके इस्तेमाल हुए, किसके कामयाब हुए, किसके फेल रहे। तो ये एक बात है जिस पर तब नहीं, ये भी आप अहम पॉइंट उठा रहे हैं। एक विमर्श ये भी चला था कि भाई चीन के हथियार फेल हो गए, फुस बम निकले, तुर्की के वो ड्रोन वो तो किसी काम के नहीं निकले। तो कहानी आधी अधूरी, आधी हकीकत, आधा फसाना भी परोसा जा रहा था ना विमर्श के नाम पर। जी हाँ, पर ये जो चीन का जो मिसाइल मैं बता रहा हूं, इस पर दुनिया भर की नजर है संदीप। ये मिसाइल ऐसा है, जब ये विमान से अलग भी हो जाता है तो इसका अपना रडार है, उसके हिसाब से मिसाइल चलता है। जैसे ही अलग होता है उसके बाद इसमें एक बूस्टर है जिससे इसकी गति और तेज होती है। 5 मैक मतलब आवाज से 5 गुनी तेज इसकी रफ्तार है। तो काफी ऐसा मिसाइल है जिस पर सब देखना चाहते थे, तो पहली बार कहा जा रहा है कि यहाँ इस्तेमाल हुआ। अगर इस पर और विस्तार आता, मुझे लगता है विस्तार आएगा जरूर आगे। सीडीएस साहब ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो इससे बचते बहुत अच्छा होता। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सिंगापुर में कहा तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है यहाँ भारत में बात कर, दूरदर्शन पर या और किसी चैनल पर बात करते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, सवाल में राजनीतिक रूप से भी है, सेना का राजनीतिकरण भी कहीं जुड़ जाता है ना। फिर यहाँ पर जो राजनीतिक भाषा
इस्तेमाल हो रही है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, सिला नहीं रह जाता जा रहा है, वो है नहीं। एक मिनट दिमाग आशुतोष कि कुछ गलतियां हुई थी, उन गलतियों को सुधार के हमने उन पे हमला किया। तो गलतियों में ऐसा कुछ था नहीं, कोई स्क्रू ढीला होगा, कोई रणनीतिक गलतियां नहीं होंगी। और निश्चित तौर पे जब आप इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सामने वाला भी जो है वो घास नहीं खाता है, हम भी घास नहीं खाते हैं, तो उसमें नुकसान होते हैं। लेकिन इस नुकसान को इतने दिन तक क्यों दबा के रखा गया, इसको समझिए। ये नुकसान पता चलने से कोई सैनिकों का मोरल नहीं गिरने वाला था, इससे कोई भारत की हार नहीं मान ली जाती। लेकिन एक व्यक्ति की नाक जो है ना, पिनोकियो से भी लंबी है, हो जाती है। पिनोकियो एक आदमी था, बताऊंगा आपको, वो झूठ बोलता था, जितना झूठ बोलता उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो कुछ लोगों की नाक इस देश में बहुत लंबी है और उनकी नाक ना कट जाए इसलिए इस देश इसको छिपाया गया होगा, ऐसा समझा जाता है। और उनकी नाक के चक्कर में क्या क्या हुआ और उनकी नाक जो है वो बार बार कट जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बेइज्जती की बात है। ये पूरा अभियान जब चला, उस अभियान के बीच में हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी पराक्रम की बात करते हैं, पराक्रम किया था भारतीय सेनाओं ने। लेकिन अचानक जो मोदी जी पीओके को कब्जा कर लेंगे, ये बड़ी बड़ी 15 लाख टाइप की हमने जो जुमले दिए थे, देश में अपने ही समर्थकों को बहुत सारे गुलामों में रखा था और बहुत सारे अपने समर्थकों का जोश हाई रखा था। ऊपर से मीडिया ने मिलकर कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, सारी बातें कही थी। तो इतना सब होने के बाद जब आपने कराची पोर्ट उड़ा दिया हो, आपने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया हो, लाहौर को तबाह कर दिया हो, वहाँ का जो मुनीर था उसको नौकरी से हटाया जाने वाला हो, उसको, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है वो बंकर में छुप गया हो, ये सब खबरें जिसको मिल रही है कि 3 दिन में भारत ने याद कर दी है और उसको चौथे दिन खबर मिलती है भारत ने युद्ध विराम कर दिया जिनके साथ में। क्यों कर दिया? अब अगर ये गड़बड़ करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं भाई, तो अभी क्यों कर दिया? नहीं, वो कह रहे थे बेचारे, गुहार लगा रहे थे, पूरी दुनिया में जाके कह रहे थे, गुहार लगा रहे थे। ये मोदी जी ने कहा दुनिया में गुहार लगा रहे थे, तो दुनिया क्या बोल रही है? आज 10वीं बार ट्रंप ने बात कही है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि ये लग रहे थे, इनको मैंने कहा कि तुम्हारे पर ट्रेड सैंक्शन लगा दूंगा, तो उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। इससे ये पता लग रहा है कि लगातार मोदी जी को झटका लगा है ना, जैसे राफेल करने की खबर आ रही थी, हम उसका खंडन कर रहे थे, अब वो पक्की हो गई। सीज फायर का कोई वैलिड कारण नहीं था और सीज फायर के बाद में लगातार मोदी जी और उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं अब किसे बेटा कुछ किया तो पाकिस्तान की खैर नहीं है। ऑपरेशन सीज फायर भी खत्म नहीं हो रहा, चालू है। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सीज फायर का रूप बदल गया। बोले क्या? विदेशी माल का बहिष्कार कर दो। लेकिन कितनी चिंता की बात है और कितनी हैरान करने वाली बात है विदेशी मीडिया के लिए कि सीडीएस ने इसके लिए मंच चुना, विदेशी मीडिया, रॉयटर्स का मंच चुना, ब्लूमबर्ग का मंच चुना। चाहते तो सीडीएस आज तक को इंटरव्यू दे सकते थे, टीवी9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दे सकते थे, वो तो साल के 365 दिन युद्ध के मोड में रहता है। दोस्तों रूबिका लियाकत वाली एंकर के मुकेश अंबानी वाले चैनल न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दे सकते थे, अर्नब गोस्वामी को बुला सकते थे, उनके साथ तो जेडी बख्शी भी आ जाते, लेकिन उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने दिया रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। क्या ये अपने आप में गोदी मीडिया के लिए सोचने का टाइम नहीं है कि क्या वो इस लायक भी नहीं कि देश के इतने बड़े अधिकारी, इतने सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस, उनको इस लायक भी नहीं समझते कि देश को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दे तो भारत की मीडिया को दे। तो इस पर मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप और सुशांत सिन्हा पर। तो आपको याद होगा जिस वक्त इन लोगों ने झूठी खबर चलाई कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया और लाहौर कराची पोर्ट पर, लाहौर पर घुस गई सेना और कराची पोर्ट पर आईएनएस विक्रांत ने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। दोस्तों आज तक ने राजौरी में फिदायीन हमले की गलत जानकारी दी थी, टोटल गलत जानकारी। जिस वक्त देश युद्ध में था उस वक्त आज तक झूठी खबरें चला रहा था। इसके अलावा दोस्तों इजराइल का वीडियो चलाकर जैसलमेर का बता दिया आज तक ने। मीडिया इस्तेमाल करें और बताएं देश को कि क्या फाइटर जेट गिरे थे और राफेल की इसमें क्या भूमिका है। ये है दुख इस बात का नहीं कि मैं इस देश में रहता हूं, दुख इस बात का भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का कबाड़ा कर दिया है, दुख इस बात का भी नहीं कि सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर जो है चुनाव प्रचार किया जाता है, दुख इस बात का है कि सीडीएस अनिल चौहान सच क्या बोलते हैं पूरी भक्त मंडली में आग लग जाती है। और आग कुछ इस तरह से लगती है जो दूर तक तपिश फैला देती है उन लोगों के बीच जो लोग सच्चे देश प्रेमी हैं, जिन्हें देश की लोकतंत्र और देश के संविधान पर अपार श्रद्धा है। भक्तों को ना हो क्योंकि संविधान गया तेल लेने, क्योंकि संविधान वो जो मोदी कहें, बस सच कह दिया आपको बुरा लग जाएगा। अनिल चौहान साहब ने जो सिंगापुर में भाषा बोली और जो बात की, उसको लेकर के भक्तों में और सरकार में खलबली मच गई है। चलिए कुछ तो बोले, कोई तो बोला, प्रधानमंत्री तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान के साथ रूस, चाइना और सारे लोग, तुर्की, अजरबैजान सब आ रहे हैं। और जो इनका दोस्त है प्रधानमंत्री मोदी का, वो हमें आंख दिखा रहा है, वो हमारे साथ है ही नहीं, जिसमें दावा करते थे प्रधानमंत्री ओए ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप तो हिजड़ा बन के पता नहीं का छुपा हुआ है। शिया जो हमारा दोस्त हुआ करता था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है 2200। इसलिए सदी हुई और सच्ची बात कहनी चाहिए कि आने वाले वक्त में शर्मिंदगी ना हो। पूरे देश की मीडिया ने तो ज्यादातर नहीं, लेकिन दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की खबर बराबर चल रही थी दोस्तों कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या नुकसान किस किस के हुए। जब सेना के जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछा गया कि क्या राफेल गिरा है, तो उन लोगों ने ना हाँ कहा ना कहा, अलबत्ता ये जरूर कहा कि लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, छिपाने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन बहरहाल दुनिया में अब एक नया चर्चा विषय बन गया। बहुत सारे पत्रकारों ने हमारे सीडीएस साहब का बयान को दिखाया है, जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, विमान गिरे क्यों गिरे, आप देखेंगे दोस्तों, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को वीडियो को छापा और लिखा कि सीडीएस अनिल सिन्हा ने पाकिस्तान को जानने का एक और मौका दे दिया। ये स्वीकारोक्ति चीन को भी ताकत देगी, लेकिन भारत के लिए शर्मसार करने वाली है। इन्होंने कौन सा भारतवासी ऐसा होगा जो अपने विमान के गिरने पर खुश होगा? कूटनीति के तहत इन बातों को कभी बताया भी जा सकता है, कभी छिपाया भी जा सकता है। लेकिन बात यह दोस्तों कि हमारी तैयारियां क्या हैं, इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो क्या उसको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा? अब सीडीएस ने जो इशारा दिया है, जो बयान दिया है, इसके बारे में अब सरकार क्या कह सकती है? हम कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा मसाला नहीं बनाना चाहते जो भविष्य में हमारे भारत को हमें कभी शर्मिंदगी का बायस करना पड़े। हमारे पास बहुत सारी वजहें हैं कि सरकार में की गई थी, इसको भी बताना इनकार हो गया। क्या ये सवाल भी नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ कौन सा विमान बन रहा है? अब भी तो जवाब दिया गया कि 2030 तक हम सक्षम हो जाएंगे 5वीं जनरेशन का बनाने के लिए। जब चीन के हथियारों को खरीदने की होड़ मच गई है और राफेल के गिरने की अपुष्ट सूचनाएं दुनिया से अखबारों से आई हैं, तो क्या हम आगे बढ़ के बता नहीं सकते? हमें बताना चाहिए कि हमने क्या परफॉर्मेंस दी है, किस प्रकार का कुछ अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान तो वाकई होते हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। हमेशा को चला देना और यात्राएं निकाल देना, खुद कितनी तेजी से जंग शुरू हुई और ऐसी तेजी से खत्म हो गई, कौन सी मजबूरियां थी? पाकिस्तान में बगले बजा रहा है और दुनिया भर के वहां पर जो है जश्न मना रहा है, क्या वजह क्या है? हमारा हमला उसका उस पर हुआ है, उसका हमला हमारे पर हुआ है। पड़ते हैं झूठ पर झूठ। पहली ईंट अगर गलत रख दी जाए तो दीवार सीधी नहीं आएगी कभी भी। आप नहीं, इसमें जरूर कोई ना कोई नई कहानी है। और मैं दो चीजें, मैं अगर आप मुझे वक्त देंगे मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब देश पर इतना बड़ा संकट आया तो दो सबसे बड़ी खबरें हिंदुस्तान से नहीं मिली। सीज फायर हुआ, इस बात की जानकारी आपको अमेरिका से मिलती है, हमारे विमान गिरे इस बात की जानकारी आपको सिंगापुर से मिलती है।
हिंदुस्तान के अंदर ये जानकारी हमारी सरकार क्यों नहीं देती है? उसको क्या चीजें जो छुपाना पड़ता है? और दूसरी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ट्रंप ने जो बात कही वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कही है। और ये है कि क्या ये बताना था जहां पे एयरफोर्स का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि हम सही वक्त पे चीजें बताएंगे। अब या तो आपको खुल के सारी चीजें बता देनी चाहिए थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर शायद अनिल चौहान को नहीं बताना था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आर्मी, ठीक है, क्योंकि इससे देखिए पाकिस्तान एक नैरेटिव वॉर चलाता है और उसका नैरेटिव वॉर जो है वो कई बार बर्स्ट हो जाता है, खुद ही वो बर्स्ट कर देता है। लेकिन भारत का ये मानना, कितने जेट्स गिरे हैं, 5 नहीं लेकिन कितने, 2, 3, 1, कितने, या जेट्स गिरे हैं कि हिट हुए हैं, भाई देखो जाहिर सी बात है, लेकिन क्या ये भारत को पहले नहीं बताना चाहिए था? ये इंडियन मीडिया को नहीं बताना चाहिए था? दूसरी चीज ये है कि जनरल चौहान ये कहते हैं कि देखिए ये बहुत गलत है, कोई भी एटॉमिक वेपन नहीं यूज करना चाहता था, और पूरा वेस्ट जो है वो एंटी इंडिया है ज्यादातर, 70 to 80%। देखिए तो सोच समझ के ही बोला होगा, बट मुझे ये लगता है कि वहां पे पहले भारत को शायद इसके बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि फिर खुल के बताइए, ठीक है, सारी चीजें आप बताइए कि बात पिन पॉइंट बार बार उन्होंने ये पूछा कि आप बताइए जेट्स गिरे हैं, जेट्स गिरे हैं, जेट्स गिरे हैं, अब कौन गिरे हैं अभी भी नहीं पता है, राफेल गिरा है, कौन गिरा है वी डोंट नो, लेकिन गिरे हैं बताइए बताइए बताइए। और कहीं ना कहीं शायद अनिल चौहान इसमें फंस गए। कुछ और भी आंसर हो सकता था, इंटेलिजेंस आंसर हो सकता था, ठीक है ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ है, बट ठीक है अगली बार अगर होगा तो कोई बात नहीं, चाय लाहौर में ही पी लेंगे। पसीने आ रहे हैं यार, इसी चलाना भूल गया मैं। वो सवाल मतलब राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, राहुल गांधी ने जब सवाल पूछे थे मुझे लगा था गैर वाजिब है अभी ये सवाल पूछना हमारे विमान गिरे या ना गिरे, वो कोई जरूरी नहीं था 17 मई को, पर तब कहा गया कि भाई पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो कल जो CDS जनरल अनिल चौहान बोले वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये जो ये विमर्श मतलब ये बिल्कुल सतही विमर्श जो हावी हो रहा है, इसका भी तो भंडाफोड़ करना जरूरी है ना। देखिए संदीप, ये बड़ी अफसोस की बात यह है कि दरअसल सीरियस अनिल चौहान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल उन्होंने सिंगापुर में क्यों बोला, ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। ये दरअसल ये वो लोग इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं जो दरअसल चाहते ही नहीं कि जब देश इतने बड़े संकट में था तो हिंदुस्तान की लीडरशिप ने अच्छा फैसला किया, गलत फैसला किया, किस तरीके का फैसला किया। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट था तब हिंदुस्तान की लीडरशिप का फैसला कैसा था, क्या वो उस कुर्सी पर बैठने लायक थे, क्या उन्होंने इतना बड़ा फैसला करने की स्थिति या टैलेंट उनके अंदर था या नहीं था। नहीं, पर एक सेकंड आपने कहा जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो कुछ एजेंडा, ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ, सिंगापुर में जाकर क्यों दिए जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं देंगे, 7 समंदर पार क्यों ये किस्तों में जवाब। और जो एक खास तरीके का मीडिया है जो दरअसल इस पूरे मामले पे CDS को ही विलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जो बात CDS अनिल चौहान ने कही वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी, सारे अखबारों में पता थी, हिंदुस्तान के अखबारों में उसका जिक्र था, कोई गाहे बगाहे का इस तरीके का जिक्र था। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के समय मैं मान सकता हूं कि सब इस बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद क्यों नहीं देश को जानकारी। मैं ये कह रहा हूं आशुतोष, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अपनी थिंकिंग में आज भी ना दो, 20 दिन बाद दो, पर तारीख बता दो कि भाई विशेष सत्र बुलाएंगे, हम पूरी जानकारी देंगे। मैं जो प्रश्न खड़ा कर रहा हूं संदीप, वो प्रश्न बहुत वाजिब सवाल है। क्या जो बात सबको मालूम था, ये कोई ऐसा रहस्य नहीं था जिसके बारे में किसी को उसको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, क्या कारण? ये महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि सीरियस बिल्कुल सवाल है कि आप इसको बताना क्यों नहीं चाहते। नहीं, इसमें एक और फिर बात जुड़ जाती है ना, तो भाई क्या ये कि भाई पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, उसने आग्रह किया तो हमने संघर्ष विराम किया, और उधर सो कॉल्ड माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो 10 बार मध्यस्थता का राग अलाप चुका है कि मैंने मध्यस्थता कराई, तो ये बात तो जुड़ जाती है ना। फिर नुकसान कितना था कितना नहीं था, पाकिस्तान पूरी तरह से गिड़गिड़ा बिलबिला रहा था, उनका आग्रह ही मान लिया या कहानी कुछ और। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटे के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।